आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया के नामचीन कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं जो अपनी यादों के उजाले से रोशन कर देते हैं इस कार्यक्रम को। आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, आवाज ही उनकी पहचान है। ये है मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर, जिनकी आवाज की शोखी और मस्ती का अलग ही रंग है। तो आइए सुनते हैं मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर से अशोक सोनावने की बातचीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायिका दिलराज कौर जी। नमस्कार। नमस्कार। दिलराज जी पे जब हमने बातें छोड़ी थी, दरअसल उस वक्त चर्चा चल रही थी महान गायकों की, गुलकारों की। उसमें से एक जो नाम मेरे जहन में अब उभर रहा है वो है वर्सटाइल गायिका आशा भोंसले का नाम। अब आपको आशा जी का जिक्र किए बिना कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गीत और इतनी मुश्किलात यानी जिसमें हो, और इतनी तैयारी है उनके गले में कि क्या कहने। और हर गीत, हर रचना में वो अपने को इतना खूबसूरत ढालती हैं और उनके गले से जो वो एक्टिंग है स्क्रीन पर दिखाई देती है। तमाम गीत हैं, एक कहाँ से उसको पिकअप करना बड़ा मुश्किल है। एक गीत याद आ रहा है मुझे, रूपनगर की कुंवरी तरसे, रूपनगर की कुंवरी तरसे, राजा प्रीत निभा, अकेली हूँ मैं पिया, रूपनगर की कुंवरी तरसे, रूपनगर की कुंवरी तरसे, राजा प्रीत निभा, अकेली हूँ मैं पिया। एक रंग ये है और एक रंग है हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। अब आप देखिए बिल्कुल दोनों रंग अलग हैं, इसीलिए तो उनको वॉइस ऑफ वर्सटैलिटी कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और आशा जी, पहली पहल आपको किस गाने के वक्त मिली? रानी और लाल परी, वसंत देसाई जी इसका म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे। उस फिल्म में एक गीत था जो कि एक पहली बार 20 या 22 मिनट की रिकॉर्डिंग थी उस गीत की। इंडिया में पहली बार इतना लंबा गीत रिकॉर्ड हुआ और उसमें जो फिल्म का टाइटल था रानी और लाल परी। तो जो लाल परी का जो पार्ट था वो आशा जी अदा कर रही थी। तो मुझे याद है कि वो यहाँ पहली बार उनसे मुलाकात मेरी इस गीत की रिकॉर्डिंग के सेट पर हुई और उसमें उनका पोर्शन था कि वो कहती हैं, मैं हूँ तेरी माता बेटी, हाँ हाँ तेरी धर्म की माता, परिदेश की मैं रहने वाली, लाल परी है मेरा नाम, मुझे तुम परी माँ कह सकती हो, बोलो बेटी क्यों रोती हो। तो मैं फिर जवाब देती हूँ, माँ मेरा भी मन करता है राजमहल में मैं भी जाऊं, ला ना ना, ऐसे आगे। तो आशा जी,
जो संगीतकार थे वसंत देसाई जी। साहब, सुलझे हुए संगीतकार, वो भी महान संगीतकार। जी बिल्कुल। तो जब वो समझाते होंगे जी तो आशा जी पहली पहल गा लेती थी या उनको भी रियाज करना पड़ा था, उसका रिहर्सल करना पड़ती थी? डेफिनेटली, क्योंकि वो क्या सिचुएशन है, कैसे गीत जा रहा है, वो भी जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे वो भी सीखती थी। अच्छा। बिल्कुल। और ये जितने मेरे जो सीनियर सिंगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब इतने मेहनती कलाकार, इतने सीरियस और इतने कमिटेड और बहुत सिंसियर लोग हैं। ये हम समझ नहीं सकते कि ये किस लेवल तक, ऐसी तमाम मेरे पास मेरी देखी हुई घटनाएं हैं जहाँ पे मैंने इनकी सीरियसनेस और सिंसियरिटी को देखा। इसी वजह, यही कारण है कि आज तक वो उसी, कहना चाहिए, फोर्स के साथ चल रहे हैं। आज भी उनकी उस चीज़ में कहीं कमी नहीं है। अगर आप आज कहेंगे कि प्लीज़ ये गीत गाना है, तो जो चीज़ उन्होंने अपने करियर के शुरू में जो सीरियसनेस थी वो आपको आज भी दिखेगी। यानी संगीत में रियाज का अपना एक महत्व जी होता हाँ, है। बिल्कुल। और वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहा जाता है जी। कि जो जितना रियाज करेगा वो उतना राज करेगा। बड़ी प्यारी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत प्यारी चीज कही। ये सब अनुभव की बातें जी हैं। हाँ, जी हाँ। जितने भी गुलकार, महान गुलकार रहे हैं, जी। उन्होंने रियाज से ही ये सारा कुछ कमाया हुआ है। अब तो आपने बात की आशा जी की, जी। और इसके अलावा किससे आपकी मुलाकात हुई? किशोरदा के साथ भी गीत गाए। उन्होंने एक बार बुलाया, मैसेज आया कि किशोरदा ने आपको बुलाया है महबूब स्टूडियोज़। मैं गई तो दादा गाना करवा रहे थे, फिर मेरा पोर्शन मुझे गाना है। तो मैंने उनसे पूछा, दादा आपने मुझे कैसे बुला लिया? कहते हैं तू अच्छा गाती है ना, इसलिए। इतना मुझे अच्छा लगा, जैसे शायद मैंने पूछा उन्होंने वैसा ही जवाब मुझे दिया। किशोर कुमार के लिए जो कहा जाता है कि जैसे हमने भी उनको देखा कि जब भी ऑर्केस्ट्रा होता था तो अपने सहगायकों के साथ बिल्कुल डांस करते हुए और छेड़छाड़ करते हुए, अगर गाने में उस तरह का मूड है, अमूमन होता ही था। तो वो क्या वाकई असल जिंदगी में भी इसी तरह से पेश आते थे लोग? वो एक ऐसी हस्ती थी कि जिसके बारे में भी क्या हम कहें, जैसे क्योंकि जिस फिल्म की बात मैं कर रही हूँ उसमें वो म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे, उस फिल्म का वो रचना उनकी थी। तो वो उन्होंने मुझे मेरा पोर्शन बताया और उसके बाद वो फिर म्यूजिशियंस के साथ में उनको उनके पार्ट्स बता रहे थे। तो वहाँ कोई ऐसा कोई ज़्यादा उन्होंने कुछ इतना ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं, सिर्फ उन्होंने मेरा पार्ट जो मुझे बताया मैंने गाया, फिर उन्होंने अपना पोर्शन गाया। ये मोहब्बत क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो जहां से डर गए, ऐसा कुछ है। अब बारी आती है मन्ना डे साहब। जी। मन्ना डे साहब के लिए कहा जाता है, हम तो सुनते भी हैं, बड़े रियाजी। हाँ जी हाँ। और उनकी गायकी नजर आती है। जी हाँ। वो किस तरह से आपसे मिले? बहुत किस तरह बहुत से? ही प्यार से। और उनको क्योंकि पता था कि मैं ख्याल भी गाती हूँ, वो जब भी मिले मुझे कह रहे थे कि दिलराज मैं तुम्हें लाइव सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल कैसे गाती हो। वो मैंने उनको कभी सुनाया है, जैसे दादरा वगैरह, ये जो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं क्लासिकल म्यूजिक की, तो मुझे कह रहे थे मुझे सुनना है तुमसे ये सब चीज़ें। एक बार तो फ़ोन पे ही मैं कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा, तुमको बड़ा अच्छा सीखा है तुमने। दादरा सुना रही थी मैं उनको टेलीफोन पर। तो उन्होंने मुझे याद आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि ये जितने कलाकार हैं कितने सिंसियर और कमिटेड थे। मुझे याद है रानी लालपरी में ही उनकी एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन था, लेकिन दादा 9 बजे सवेरे लैब में आ गए और उनका टाइम आया शाम को 7 बजे। अब वो चाहते तो वो 6:45 भी आ सकते थे, लेकिन वो सवेरे सवेरे, अगर वसंत देसाई जी ने उनसे कहा कि दादा आपका टेक है, तो वो अपना आ गए 9 बजे और बैठे रहे और कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो इतनी इस तरह की सिंसियरिटी मैंने अपने सीनियर्स में देखी है, शायद दोबारा देखने को भी ना मिले। ये एक जो बात आपने अभी बताई है, मैं रिपीटेडली कह रही हूँ इस बात को। हाँ जी हाँ, कि उस दौर के लोग बड़े कमिटेड हुआ करते थे। आपने एक लंबा दौर देखा है। जी हाँ। और इस दौरान कई बदलाव भी आए हैं। तो क्या महसूस करती हैं आप वो दौर और आज का दौर? मैं बहुत तो इतनी समझ नहीं रखती कि बहुत कुछ ज़्यादा कह सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। कुछ कुदरत ने जो दुनिया बनाई है इसका कुछ चलन ही ऐसा है, जो आज है वो कल, आज की बात तो क्या करें, जो आधे घंटे या 10 मिनट पहले है वो उसके बाद नहीं है। तो चीज़ ने बदलना तो है, और जैसे जैसे अब जैसे तकनीक बदलती जा रही है
उस तरह से हमारी जो ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो जाहिर है कि वो हमारे आर्ट में, आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो जितना भी ये टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, पहले जब शुरू में 3 मिनट का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स आए थे 78 RPM, फिर वो EP बनने शुरू हुए, फिर लॉन्ग प्लेइंग बनना हुआ, उसके बाद कैसेट आया, अब CDs आ गई, और अब वो जो क्या वो कहते हैं iPod वगैरह, जी हाँ, उसमें गाने आने शुरू हो गए। तो वो उसने हमारे संगीत पर काफ़ी असर भी किया है। पहले आप देखें, बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरियाँ हैं 3 मिनट में, और आप सुने तो आपको लगता है आपने क्या कुछ सुना उस 3 मिनट में। नहीं तो सोचें कि कोई मानेगा भी नहीं कि 3 मिनट में हम क्या गाएंगे, लेकिन उसमें बहुत कुछ उन्होंने दे दिया हुआ है। तो इसी तरह से ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है, और अपने अपने दौर में वो हमेशा प्लसेस और माइनसेस लेके आया। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। सही बात है। जी हाँ। अब इस मोड़ पर भी आपकी पसंद का कोई गाना सुन लेते हैं। जी ज़रूर। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ, आशा जी का गाया हुआ, बहुत बढ़िया, रफ़ी साहब के साथ। इस गीत के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ये गीत ख़ास मैंने इसलिए चुना है कि स्क्रीन पर आप देव आनंद साहब को और मधुबाला जी को देखते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि एग्जैक्टली जैसे देव साहब, रफ़ी साहब नहीं, देव साहब गा रहे हैं। सिमिलरली वो जो मधुबाला जी हैं, वो लगता है कि मधुबाला गा रही हैं, आशा जी नहीं गा रही हैं। इतनी बढ़िया एक्टिंग उन्होंने इस गले से इस गीत को गाया कि हम क्या बताएं। ये आप सुनिए और जानिए। जैसा कि आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि आप शास्त्रीय संगीत में भी दखल रखती हैं, बल्कि आपने सीखा ही जी। शास्त्रीय संगीत से शुरुआत की है अपने मॉरिस कॉलेज हाँ। से। इसमें आप किन किन गायकों से, जो बड़े गायक रहे हैं, उनसे मुतासिर रही हैं? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि खान साहब, नज़ाकत अली साहब, सलामत अली साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, इन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है बचपन से। हेवी डोजेज जैसे कहते हैं, यहाँ तक भी गया है कि समय जो 6-6 घंटे ये LP रिकॉर्ड्स चला करते थे घर में। और जो मेरे बड़े ब्रदर भाई साहब हैं, वो खूब रिकॉर्ड्स लाया करते थे, और उस ज़माने में उन्होंने वो अछूत कन्या मैंने सुना बचपन में। नूर जहाँ जी का वो है, वो मुझसे कहते थे देखो कितना इनका आवाज़ लगाने का अंदाज़, वो जो उन्होंने गाया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो वो जो उनका जो अंदाज़ है गाने का, वो अपने में रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे दौर को। और अगर आप देखें तो गीता जी, इतना बढ़िया उनका जो उनकी आवाज़ का टेक्सचर है, उनके गाए हुए जितने भी गीत आप सुने उस इतने अट्रैक्टिव हैं उसमें, जैसे मैग्नेट खींचता है उनकी आवाज़ गीता जी की। कुछ तो ऐसी बातें हैं उनकी कि आप उनके आवाज़ में से आप उसको आप दोबारा कह ही नहीं सकते। वो तो मदमाती आवाज़। जी हाँ, उनको कुदरत ने दे दी और कहा गीता जी अब आप गाइए, अब आप ही गा सकती हैं, इसको दूसरा कोई गा ही नहीं सकता। सही बात है। ऐसी बात है। तो शास्त्रीय संगीत जो आपने सीखा और बाद में फिल्मों में भी गाया जी, तो कोई ऐसा संगीतकार जरूर रहा होगा कि उस क्वालिटी का उन्होंने अपने गाने में आपके द्वारा जरूर इस्तेमाल किया होगा। वो बात कुछ ऐसी है ये कि 7 सुर हैं, आप कोई भी फॉर्म संगीत की लीजिए, अगर हम यूं भी कोई ना भी जानकार हो, यूं ही गुनगुनाता गाता जा रहा है, वहाँ पर भी वही 7 सुर चल रहे हैं। क्या बात है। तो इन 7 सुरों का खेल है, कहीं पर वो ख्याल उभर के आ रहा है सामने, कहीं पर वो दादरा आ रहा है, कहीं ठुमरी आ रहा है, कहीं जैसे फिल्मों में यही चीज़ जो हमारा फोक म्यूज़िक से जहाँ से ख्याल निकला और वो फिल्मी संगीत में जब ढला, तो उसमें ये हो गया कि एक पर्दे के ऊपर उस वक्त जो काली सफ़ेद जो चित्र चल रहे थे, उस कहानी के साथ जुड़ा हुआ वो संगीत बनता चला गया और उसको उसी ढंग से लिखा गया जो कि उस कहानी को मैच करे और कहानी को आगे बढ़ाए। आप देखें अनिल विश्वास जी साहब का जो संगीत है या आप बर्मन साहब का संगीत, शंकर जयकिशन का संगीत अगर आप देखें तो वो फिल्म की कहानी के साथ साथ आगे चलता है। नैयर साहब का म्यूज़िक आप देखें और स्क्रीन पर आप
एक्टर्स को देखें, चाहे वो दिलीप साहब हों, चाहे वो राज कपूर साहब हों, चाहे वो शम्मी कपूर जी हों, यानी आप किसी भी चीज़ को खींचकर उससे अलग नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का संगीत था, तो इसलिए उसमें संगीत की सभी विधाएं जुड़ी हुई रही हैं। अगर आप मुझसे कहें कि तो वो मैं कहाँ कहूँ कि कहाँ वसंत देसाई जी में इसको यहाँ निकाल दूँ, अगर आप नैयर साहब का संगीत सुने तो उसके अंदर अगर आपको गमक, मीण, ये जो ख़ास अंग हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, अगर आपको नहीं पता है तो इस गाने को आप गा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर वो चाहिए ही चाहिए। और जितना इसकी पकड़ होगी, जैसे वो गाना है मेरी जान तुम पे सदके एहसान, ऐसे भी आप कैसे एहसान, अब ये क्या चीज़ है, ये जब आप ले रहे हैं मीण और गमक, इंस्ट्रूमेंट की भी ये गायकी है, एहसान इतना कर दो मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। तो ये बिना सीखे हुए इन चीज़ों को गाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने ख्याल सीखा हुआ, मैंने नैयर साहब को कहा भी था कि अंकल ये आपके गीत, आपके जो कॉम्पोजिशंस हैं, इनको वो कहते थे तुम बड़ा अच्छा कह रही हो, जैसा मैं चाहता हूँ ठीक वैसे कह रही हो। मैंने कहा मैं, एक तो आप बता ही रहे हैं और दूसरी बात ये है कि ख्याल गायकी क्योंकि मैंने सीखी, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से अदा कर पा रही हूँ। और बहुत आनंद, आप देख रहे होंगे, आप मुझे जब गाता सुन रहे हैं तो कितना आनंद ले रही हूँ मैं। सही बात। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये, आप नौशाद साहब की चीज़ें देखिए, है हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। तो आपके पास अगर वो नहीं है तकनीक, यानी क्लासिकल गायकी नहीं, आप इसको कैसे गाइएगा? सही बात है। अभी जयदेव जी की जो रचना है, अभी न जा छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी, ये जो अंदाज है ये बिना जाने, आपने बिना रियाज किए आ ही नहीं सकता। जी। तो अब तक तो जिक्र हुआ प्रेम धवन साहब का एज ए संगीतकार। जी। उसके बाद जिनके साथ आपने गाने गाए, ओपी नैयर साहब जी और वसंत देसाई साहब, इनका जिक्र आ चुका। अब चौथे कौन से ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने आपको गवाया फिल्मों में? बहुत से संगीतकार हैं, उसमें जो शुरू के दौर में आए हैं उसमें एक सरदुल क्वात्रा नाम के पुराने, जो उनका मुझे लगता है अंदाज़ जो था वो लाहौर का कुछ अंग था उनकी गायकी में, और जो जैसे पंडित श्याम सुंदर और हुस्नलाल भगत राम जो गायकी का अंदाज़ रखते थे, एस मोहिंदर साहब, वेदपाल वर्मा, हंसराज बहल जी, इनके गीत। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सोनी कौमी जी, उसके बाद सपन जगमोहन साहब, उसके बाद आर.डी. बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारे साहब, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी साहब, अन्नू मलिक के साथ हमें गाने का मौका मिला है। इसमें एक गीत मुझे याद आ रहा है, पूनम फिल्म से अन्नू मलिक साहब ने हमसे कहा कि ये गीत आप इसको गाएं, तो वो था हम भी जवां हैं सनम, दिल भी जवां है सनम, कैसे मोहब्बत न होगी, हम भी जवां हैं सनम। तो ये, इसको फिर मैंने उनसे कहा कि आप माइंड करेंगे अगर मैं इसको एक ऑक्टेव नीचे गाऊं? कहते हैं आप गा लेंगे इतना नीचा? मैंने कहा जी हाँ। तो वो उसको जब हमने गाया तो उसका कुछ इफेक्ट ऐसा बढ़िया बन के आया कि मुझे याद है हम टेक कर रहे थे, कहते बस ओके ओके। मैंने कहा गाने तो दीजिए और नहीं हमें जो चाहिए था मिल गया। और वो इतना बढ़िया उसका अच्छा लगा वो स्क्रीन पर भी, और मुझे याद है को फिर पेपर में कोट किया था, उनको लगा शायद वो पार्ट उषा अय्यर जी गा रही हैं, उषा उथुप। ये विविध भारती है, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज मशहूर पार्श्व गायिका
दिलराज कौर से अशोक सुनावने की बातचीत सुनवाई जा रही है। हंसराज बहल जी का मुझे गाने को मौका मिला पंजाबी फिल्म में। अच्छा, जी हाँ। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें गाना गाया आपने? फिल्म का टाइटल तो मुझे उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन था वो जी करदाए डिग पाकड़म करके माही प्यार नाल फड़ के जे चुके मैं नचा छम छम करके जी करदाए डिग पाकड़म करके। ऐसे तमाम गीत उनके लिए गाए। सुरेंद्र कोहली जी के लिए बहुत सारे गीत पंजाबी फिल्मों में हमने गाए हैं, और भी बहुत से संगीतकारों के साथ हमें गाने का मौका मिला। इतना तो आपके पास वक्त भी नहीं है कि मैं आपको सब गीत सुनाऊं। लेकिन जो महान संगीतकार हैं उनका तो जिक्र करना जरूरी हो जाएगा। जी। लक्ष्मी प्यारे साहब के साथ भी जी हम बहुत, राम बलराम फिल्म का गीत था वो, तो राम ही जान बचाए बेड़ा पार लगाए, रफ़ी साहब भी हैं उस गीत में। और फिर पंचमदा का है ये मौसम मस्ताना रस्ता अनजाना, फिल्म सत्ते पे सत्ता। और फिर बुलंदी में भी है गीत, फिर एक और मंगलसूत्र में है। इस तरह से पंचमदा के लिए भी गीत गाए हैं हमने। पंचमदा भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे अपने म्यूजिक में। जी हाँ। तो क्या ऐन वक्त पे कुछ और बदलाव करते थे, जैसे गाना चल रहा है और उनको कुछ सूझी कि भाई हाँ, तो आप जरूर इस तरह वो तो से- सभी म्यूजिक डायरेक्टर कभी उन्हें सूझता वो जरूर ऐड करते हैं। अगर कभी ऐसा भी हो जाता है आप कोई चीज़ ऐसी गा रहे हैं और वो सुन रहे हैं उधर, उन्हें अच्छी लगी, तो वो ज़रूर कहेंगे कि आप इसको। बहुत अच्छी तरह से वो गाने को बताते थे। उनका सिखाने का ढंग भी बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा था, और अच्छी तरह से समझाते थे। अच्छा जी हाँ। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इनके साथ भी तो आपने गाए जी हैं। हाँ। जी हाँ। तो इनमें आपको नोटेशंस कौन देता था, मतलब कौन रिहर्सल इन दोनों में से कौन लक्ष्मी करवाता? जी बैठते थे ज्यादातर। अच्छा, जी हाँ, वही बैठते थे। और इनके साथ कौन सी फिल्में थी आपकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ? एक तो जी ओम प्रकाश जी की फिल्म थी संतान, फिर छैला बाबू, टाइटल गाना उसमें किशोरदा के साथ है। काबिल जिक्र वो जोड़ी भी है सोनी कोमी साहब की। बहुत, उनकी तो बहुत ही, अभी आप मुझे नाम कहेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन बहुत गीत उनके। अच्छा। ऑलमोस्ट हर फिल्म में होता था उनके साथ। ओमी जी ज्यादातर रिहर्स करवाते थे। तो सोनी कोमी साहब जो थे वो चूंकि मदन मोहन साहब के लिए भी वो काम करते थे, उनके असिस्टेंट, और अपने आप में एक महान संगीतकार जोड़ी वो थे, और उनके काफी गाने मकबूल भी रहे हैं। तो उनके साथ कोई ऐसी फिल्म जिसका गाना बहुत चला हो, आपको याद हो? एक कव्वाली मुझे, क्योंकि आपको मालूम है आपने जैसे जिक्र किया कि वो रोशन साहब के भी असिस्टेंट रहे हैं, तो एक कव्वाली मुझे याद आ रही है। नाम है मेरा मीना, नाम है मेरा मीना, कोई मुझसे न टक्कर लेना। ये एक कव्वाली थी जो क्या बात है। सोनी कोमी जी के साथ था। मैंने बहुत से गीत गाए उनके मैंने। और इसके बाद काबिल जिक्र कोई डैडी संगीत फिल्म था? की राजेश रोशन का म्यूजिक है उसमें, कभी ख्वाब में या ख्याल में, क्योंकि उस फिल्म में एक ही फीमेल गाना आता है, मेल के साथ है लेकिन एक ही गाना है जहाँ फीमेल है। राजेश रोशन साहब की। हाँ ये जी हाँ। तो महेश जी मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा तुमने गाया, उसमें वो मेल एक्चुअल सिंगर है उसमें दिखाते हैं, क्योंकि वो अनुपम खेर जी जो डैडी वो उसमें सिंगर हैं, तो कह रहे थे कि तुम उनसे अच्छा मत गाओ। राजेश रोशन साहब भी बड़े कामयाब संगीतकार जी। रहे हैं। उनके वालिद साहब रोशन साहब जी। से उनको विरासत में संगीत मिला है। उनकी कोई खासियत आप बता पाएंगी? जी हाँ, बहुत, उनका बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं, और बड़ी अच्छी तरह से वो भी और बहुत ध्यान से सुनते हैं। कोई आप अपना कुछ सुनाना चाहें, और उनकी जो अब तो मदर नहीं है, वो भी मुझे कहती थी मैं तुम्हारी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत प्यार से बात करती थी उनकी मदर। और मैं रोशन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं याद है मैं छोटी थी तो ये गीत बहुत गाती थी। दिल जो न कह सका वो ही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। और एक वो है, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी।
इतनी खूबसूरत सोच है उनकी, जो संगीत की रचना है। आप जो वो जो उसका जो अंदाज है वो इतना प्यारा, इतना रोमांटिक स्वीट अंदाज है बिल्कुल। और वो जो उनका एक वो भी जो उन्होंने गीत आगे दिया बढ़ने से मैं ये बता दूं कि रोशन साहब का ये जो गाना है जी, जो आपने अभी फरमाया कि वही राज दिल कहने की रात आई, तो आज हम राज दिल राज कौर से जान रहे हैं उनके सांगीतिक सफर का। और रोशन साहब की तो बात यही थी कि उनके संगीत में एक नियमित समय के बाद एक ठहराव आता था। हर गाने में आप इसको महसूस करेंगे। क्या चाहे वो जो उन्होंने दिया, जो उसको रफ़ी साहब की आवाज में तो 4 चांद लग गए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। क्या बात है दिलराज जी। हम जानना चाहेंगे आपकी वो तमाम फिल्में जिनके गाने काफी लोकप्रिय हुए, आज भी लोग उन्हें सुनते हैं बड़े चाव से। क्या कुछ एक गाने या कुछ एक फिल्में हमारे लिए आप बता पाएंगी? जी जरूर। जैसे जान हाजिर है, उसमें है देखो 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 ये शहरी मोर, देखो दिलों का चोर, देखो है चारों ओर, देखो मचा क्यों शोर, देखो। ये इसका फिल्म का टाइटल गीत है। जाना जान हाजिर है। और इसी फिल्म में एक गीत था, सावन आया बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, सोनी गली सोना आंगन, सोना सोना है मेरा मन, सोनी रातें सोने हैं दिन, सोना सोना सारा जीवन, किससे कहूँ ये सोनापन, मुँह से सहा नहीं जाए। इससे मेरी पहचान बनी फिल्म जगत में। और कुछ गीत आपने फरमाइश की है, तो एक फिल्म आई थी जिसमें उषा जी का म्यूजिक है, गड्डी जांदी छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी, ये भी एक गीत है। और फिर हमने एक फिल्म आई थी बेआबरू करके, जिसमें सभी गीत मेरे थे। तुम हमें इतना तो कह दो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अजय स्वामी। और इन्हीं की एक फिल्म जो बहुत जर्नलिस्ट सबने मिलके बनाई थी, फिल्म का टाइटल था त्यागपत्र। विद्या सिन्हा इसमें पहली बार काम कर रही थी और प्रताप शर्मा जी इसमें हीरो थे। और उसमें वो एक गाना जो बहुत ही बजा है रेडियो से, खासकर आपके विविध भारती से, वो था, ये सिंदूरी शाम छेड़ती है मन के तार, जी करता है उड़कर पहुंचूं नील गगन के पार, ये सिंदूरी शाम। और बेआबरू फिल्म का एक और भी गीत था, एक कनार 100 बीमार, हर नजर बेकरार, एक दिल ओहो एक दिल। तो ये भी एक अलग ही अंदाज का गीत था, जो कि मैंने बहुत अलग तरह से इसको गाया है। और अभी याद आ रहा है मुझे, एक फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, बिल्लू बादशाह, ये जो घर आंगन है, इसमें जगजीत सिंह साहब का म्यूजिक था। और उनके साथ मैंने और भी एक इच्छा बल करके उन्होंने बनाया था, जो कि कश्मीर में झरना है, वो टाइटल था एल्बम का। उसमें भी मैंने उनके सोलो गीत गाए हैं। गज़ल भी उन्होंने टैलेंट्स ऑफ 80s करके एक एल्बम निकाली थी। और फिर उनके साथ एक फिल्म नकली चेहरा,
उसमें भी एक गज़ल फिल्म के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो इस तरह से उनके साथ भी कुछ बड़े प्यारे गीत गाने का मौका मिला। और मैं आपको सुनाऊंगी फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत है, जो कि आर डी बर्मन साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में है। आर डी बर्मन साहब की रचना एक मंगलसूत्र फिल्म में भी है। आजा तुझे सुनाऊं नशीली कहानी, आ भी जा होने लगी जवानी मेरी दीवानी, आ भी जा तुझे सुनाऊं नशीली कहानी, आ भी जा। बहुत बहुत बढ़िया। एक और गीत मुझे बहुत ही प्यारा, जो कि रविंद्र जैन साहब की संगीत रचना है, जिसको उन्होंने बहुत प्यारा लिखा है। मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुने कि उन्होंने लिखा है इसको कितना प्यारा, और उसी तरह से कंपोज भी किया है। मनमीत और प्रीत मिलते हैं मुकद्दर से, कई डूबे कई लौट आए, गए जो मोती लाने समंदर से, मेरी जान लड़ना पड़ता है मुकद्दर से, सजदों में हो दम तो मुरादें मिल जाती हैं पत्थर से, मनमीत और प्रीत। जब हमारे देश में गज़ल गायक गुलाम अली साहब तशरीफ़ लाए, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, तो एक गज़ल मैंने गुनगुनाई और वहीं पर बात बन गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ एल्बम करेंगे, और उन्होंने उसमें मुझसे चंद गज़लें गवाई, जिसमें ये गज़ल मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, तेज़ हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो। वाह वाह वाह। दिलराज जी, एक सवाल मन में उठता है कि आपने किन किन भाषाओं में गाया है? हमने तमाम भाषाओं में गीत गाए, जिसमें हिंदी तो है ही है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ी यानी जो डायलेक्ट है, उसमें हमसे रविंद्र जैन जी ने बहुत ही प्यारे गीत गवाए हैं। भोजपुरी में, कश्मीरी, सिंधी और काफ़ी भाषाओं में गीत गाने का मौका मिला हमें। क्या बात है। और मिसाल के लिए अगर थोड़ा सा चटकारा हो जाए तो? अच्छा जी, जरूर। मराठी में? जी, मराठी में आपको सुनाती हूँ। सांगना कुठे जाओ, वेदना कुणा दावो, सांगना कुठे जाओ। इस रचना के संगीतकार हैं श्रीकांत ठाकरे जी। क्या बात है जी। और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने खास तुम्हारे लिए ये रचना ऐसे कंपोज की है। नको पिया छेड़ काढो, नको मला ओढो, माझ्या अंतरीचे कोणे सूर छेडो, नको पिया छेड़ काढो, नको मला ओढो। कुछ मराठी फिल्मों में भी मैंने गाया है, तो उसमें एक मुझे याद आता है, बोर गया बोर, मद्दाड़ रसाड़ ताज़ा ताज़ा बोर। मतलब इतनी वैरायटी गाने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगता है। एक भाषा मुझे याद आ रही, कश्मीरी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि देखिए इसमें कितना अंदाज जो होते, तो वो कुछ लेटर्स ही है ना जिनको हम जोड़ते हैं। छै अगर मर्जीच बुनी आजमावसा, शौख नजरों म्योन दिल भ्रमरावसा, छै अगर मर्जीच बुनी। क्या बात है, क्या बात है। इतनी ज़बानें और इतनी ज़बानों में आपने गाया, बड़ी खूबी से गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। दिलराज जी, बहुत सारी बातें हुई, पर यूं लगता है कि ये सिलसिला,
यूं ही जारी रहे, पर वक्त का तकाजा है। जी हाँ, एज यूजुअल। और वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम पे लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। जी, तो बड़ा ही खूबसूरत मोड़। साहिर साहब के लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहने। आपको बताऊं, चेहरे पे चेहरा फिल्म में B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म थी, एक गीत साहिर साहब का लिखा हुआ भी मुझे गाने का मौका मिला। बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी बात कह जाना हाँ, उनकी खासियत थी। जी। तो दिलराज जी, आप आज विविध भारती के स्टूडियोज में आई, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, इसके लिए तहे दिल से हम विविध भारती परिवार की ओर से आपको शुक्रिया अदा कहते हैं। और जरा हमें भी आप कुछ कहने का मौका देंगे? जरूर। कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा और अपने सुनने वालों से मुझे मिलवाया और उनसे रूबरू करवाया, इतनी सारी बातें मुझे करने का मौका दिया। किन लफ्ज़ों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आप ही बताइए। आपकी गायकी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं, तो उसके लिए भी हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप यूं ही सेहतमंद रहें और गाती रहें, यही हम विविध भारती परिवार की ओर से आपके लिए कामना करते हैं। मैं अपने सुनने वालों से बहुत बहुत ढेरों दुआओं की कामना करती हूँ कि उनसे मुझे आशीर्वाद मिले, ताकि मैं और अच्छा संगीत सीखूं और गाऊं और सीरियसनेस पैदा हो। और आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर से अशोक सुनावने की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनंत पेवेकर और सुधाकर मटकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।